मंगल हाट चौक है यहाँ और किराना दुकान है। इस किराने दुकान में एक कोबरा प्रवेश कर गया है और हम देखते हैं कि वो पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि सांप को पकड़ना कोई खेल नहीं है। लोग तो इसे खेल समझते हैं, क्योंकि सांप जो है जहरीला है और कौन सा सांप है जब तक हम देखेंगे नहीं तो सब सांप को देखने के बाद ही समझ में आता है कि उस सांप को हम किस प्रकार से पकड़ें। और बिना देखे किसी को भी सांप नहीं पकड़ना चाहिए। तो आइए चलते हैं। बोले ना उसी से पकड़ा आएगा। अरे तेरी अरे गौर से यहाँ जान सूख रहा है हमारा। वीडियो ले पकड़, इसको लेना है। लो, हमको नहीं बनाना है वीडियो, इसको बनाना है। बनाओ भैया, वहीं पर ही है तभी बन पाएगा। अरे हम उतना नजदीक नहीं जाएंगे, हमारा बस का बात नहीं है। नजदीक पकड़ाओ जिससे पकड़ाना। वीडियो चालू है, वीडियो चालू है, चालू है, चालू है, चालू है। सीधा करो। ठीक है साथियों, बहुत छोटा बेबी कोबरा इसे कहा जाता है और क्योंकि बहुत छोटा है इसे पकड़ने में थोड़ा समय लगा। हेलो जी, मंगल हम बाबा सांप पकड़े। मतलब ये नहीं है कि सांप असुरक्षित। दरबार रसीज बार है। हम तो सांप को सही तरीके से पकड़ना चाहिए। यदि हम सांप का रेस्क्यूअर हैं तो सांप को अच्छी तरह से पकड़ना और उसका रेस्क्यू करना हमारी जिम्मेवारी होती है। ला उसमें निकाल छोटा झुलवा दो। अब हम पूछते हैं, हमारा सवाल है, सांप काटे तो क्या करना चाहिए? क्या करना? इलाज करना चाहिए। बोलिए, सांप काटे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कौन सा इलाज करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए बाबा। सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। दो झोला दो, भाग जाएगा वो हॉस्पिटल। कौन सांप है? अभी आई है, वीडियो में दिखा रहा है ना।
सांप निकल गया अभी पकड़ के गोभाना का बच्चा गोभाना का बड़ा क्या गोभाना है मैंने इतना बड़ा झाड़ी क्या गई है देखिए सांप जब भी काटे जहरीला सांप तो सीधा अस्पताल जाइए और झाड़ फूक के चक्कर में रहिएगा। रक्षी स्थान, बाईसी स्थान और दुर्गा स्थान, विषहरी स्थान के फेर में तो मुफ्त में जान चला जाएगा। क्योंकि जब सांप जहरीला सांप जब बाइट करता है, जहरीला सांप जब बाइट करता है तो शरीर के अंदर संतोष है बात। और उस जहर को झाड़ फूक करके नहीं निकाला जा सकता है। जो चीज हमारे शरीर के अंदर चला गया तो उसको हम झाड़ फूक के नहीं निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सांप, ये सांप जो है काटा, सब सांप को काटने का अलग अलग थ्योरी है। सांप काटा तो जहर नहीं छोड़ा, क्योंकि हम एक जगह सांप पकड़ने गए थे तो कई बार बाइट किया, अंत में इसको पकड़ा। जब पकड़ा तो यहाँ पर बहुत मैंने 5 सेकंड 10 सेकंड तक पकड़ के रखा, तब जाकर के वो जहर छोड़ा, इसमें आया जहर। तो तुरंत नहीं छोड़ता। उस परिस्थिति में आप कहिएगा गहुन काट लिया, झाड़ा फूक कराओ, तो जब झड़वैया के यहाँ जाइएगा तो खसी बकरी मुर्गा वहाँ पर चढ़ जाएगा, आप वापस आ जाइएगा ठीक होकर के। तो उसका कारण क्या है कि आपके शरीर में जहर प्रवेश नहीं किया। यदि जहर प्रवेश कर जाएगा इंजेक्शन के तरह तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है उसको बाहर निकालने का। यदि बाहर निकालने का यदि कोई ताकत रखता है तो मेरे शरीर का जो ब्लड है उसको भी आप निकाल के दिखला दीजिए, क्योंकि वह ब्लड में मिक्स हो जाता है। और उसके बाद जो है तो क्या करेगा, ह्यूमन सिस्टम को खराब करेगा, हमारे नर्व्स को खराब करेगा, फेफड़ा को खराब करेगा। इस तरह से यह जो है तो न्यूरोटॉक्सिन, इसमें जहर होता है। न्यूरोटॉक्सिन जहर उतना घातक नहीं होता है जितना कि हीमोटॉक्सिन जहर घातक होता है। हीमोटॉक्सिन जहर जो है, जब हीमोटॉक्सिन जहर होता है वह रसल वाइपर में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं चींटी वाला सांप, कुकर के चींटी की तरह वह सांप मारता है। वह जब सांप काटे उसके लार में भी जहर होता है। तो यदि वह सांप काट लेगा, तिहरचन उसको बोलता है, तो वह सांप काट लेगा तो आपका जैसे पैर में के अंगूठे में काटा है तो ठेहुना तक आपका सड़ा देगा तुरंत, साथ साथ हाथ में काटा है तो आपका घुटना तक तुरंत वो सड़ाएगा, ठीक है, मांस को गला देता है। यदि आप बच भी गए तो भी चांस कम रखिए, क्योंकि किडनी, लीवर, फेफड़ा सब डैमेज कर देगा, तो इसलिए उसमें चांस नहीं रहता। महीने में वो 6 महीना में 40 बच्चा देता है, 35 से 40 बच्चा रसल स्वाइपर। तो एशिया का तीसरा सबसे जहरीला सांप उसको कहा गया है। बाकी गेहुअन जो है इससे कोई डरना नहीं है। करैत रात में, करैत का काम है रात में बिछावन पर चढ़ेगा आपका गांव देहात में। जैसे कि अभी एक बच्ची मर गई थी मस्कलैया वगैरह में, कहीं सरकंडा में, रात में बिछावन में चढ़ा और उसके बाद उसको पता नहीं चला, चूँकि उसका जो है दांत जो होता है बहुत महीन होता है और लगेगा आपको कि चूंटी काटा है, फिर आप ऐसे झाड़ दीजिएगा फिर सो जाइएगा, तो जैसे शरीर से टच होगा तुरंत वो बाइट करेगा। तो वह भी बहुत जहरीला होता है। सुबह में उस बच्ची जो है तो स्कूल जाने के लिए भी तैयार होती है, लेकिन उसके बाद मूर्छा होकर गिर जाती है, तब आदमी को पता चलता है कि इसको रात में सांप बाइट कर लिया। तो फिर अस्पताल जाती है वो साहेबगंज, उसे पता नहीं रहता है, फिर ब्लड सैंपल लिया जाता है उसका, तब तक में वो जो है तो प्राण पखेरु उसका क्या होता है, उड़ जाता है, चला जाता है। तो इस तरह से सांप का सिम्टम है। सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, 3 सांप जहरीले होते हैं अपना यहाँ। रसल स्वाइपर जिसे तिहरचन कहा जाता है, कोबरा प्रजाति का जो भी सांप है, कोबरा प्रजाति में अभी 2 सांप होता है, एक मोनो स्पेक्ट्रल कोबरा होता है और जो है तो एक इंडियन भारतीय नाग जिसमें खड़ाऊ का दाग होता है, ठीक है। मोनो स्पेक्ट्रल कोबरा जो है वह बहुत जहरीला होता है और बहुत जल्दी वार करता है। उसको पकड़ने में थोड़ा सा परेशानी होती है, बहुत तुरंत वार करेगा और वह अपने जीभ से, मुंह से जो है आपके आंख पर पिचकारी के जैसा मार देगा। तो पकड़ने गए हैं तो जो सांप यदि रहता है तो हेलमेट लगाना जरूरी है उसके, है ना, वो भी जहरीला होता है। और यही 3 सांप है, बाकी सांप नॉन वेनम है, किसी में वेनम नहीं होता है। सांप काटे तो एंटी वेनम की सुई लेना बहुत ही जरूरी है, बिना एंटी वेनम के सुई का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इसको प्रचार पूरा कर दीजिए गाँव गाँव, देहात देहात में।